Welcome to my channel Biosimplify. So this is the fifth video on molecular basis of inheritance class 12. पिछले वीडियो में मैंने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं इसी चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो है आरएनए के डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो आरएनए का फर्स्ट टाइप आप लोग पढ़ोगे, दैट इज मैसेंजर आरएनए. सो फर्स्ट आ जाते हैं आप मैसेंजर आरएनए विच इज़ डिनोटेड एज mRNA. ना ये जो मैसेंजर आरएनए है, आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिया है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल मैसेंजर आरएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, अभी ये मैसेंजर आरएनए क्या है, ये भी तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहता है, और इस मैसेंजर आरएनए में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्स करके रखा गया है विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ठीक है, डीएनए के ऊपर आरएनए सिंथेसाइज्ड होता है. हमेशा याद रखना, डीएनए का सिंथेसिस रेप्लिकेशन से होता है. आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस, इट इज डन बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, and this transcription is done on this DNA. DNA का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा उसी के ऊपर आरएनए का सीक्वेंस होगा. ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर का. तो ये जो जब सिंथेसिस हो जाता है मैसेंजर आरएनए का, ये मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, उसके साथ इंटरेक्ट करके साथ में ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. क्लियर है? तो ये मैसेंजर आरएनए, दे आर वेरी अनस्टेबल, देयर लाइफ इज ऑफ वेरी शॉर्ट. ठीक, दे आफ्टर फंक्शन दे बिकम डिग्रेडेड, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. तो कंटिन्यू फिर ये सिंथेसिस होता रहता है. तो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे मैंने एक प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का एक डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे ये मैसेंजर आरएनए का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है. कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, बहुत न्यू टर्म्स है, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन. ये कोडॉन होते क्या है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ. कोडॉन्स क्या होते हैं? कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं, यहाँ है कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे ए यू ए एक कोड हो गया, तो उस ए यू ए के ऊपर एक एमिनो एसिड का इनकॉर्पोरेशन होगा. तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे एक ऐसा कोडॉन है विच हेल्प्स इन बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस. और यहाँ पे जो कोडॉन है, जैसे UAA मान लीजिए, ये क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा ट्रांसलेशन प्रोसेस को. ठीक है, और इस एरिया में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो जीन है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, उसके ऊपर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. दे आर कॉल्ड अनट्रांसलेटेड रीजन. यहाँ प्रोकैरियोटिक में मैसेंजर आरएनए में एक सीक्वेंस है जिसका नाम है शाइन-डाल्गर्नो सीक्वेंस. इसका काम क्या है? ये रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोमल आरएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जिससे ये राइबोसोम के साथ बाइंड कर सके. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का एक और डिफरेंस है. एक वर्ड आपको जानना होगा विच इज नोन एज सिस्ट्रोन. सिस्ट्रोन जो टर्म यूज होता है ना, इट इज अ वेरी ओल्ड टर्म फॉर जीन. मान लो जीन है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए मतलब एक जीन, मतलब मोर देन वन जीन is required for the synthesis of one protein. A single messenger RNA can be used for synthesis of many protein. हम ये बोल सकते हैं, poly मतलब many. तो एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, which is known as polycystonic mRNA. And this type of mRNA is found in prokaryote. But
यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन, बट दिस वन कोड्स फॉर ओनली मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, सो ये हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए व्हिच आर नोन एज मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड about 70 to 80% of RNA found in the cell is actually ribosomal RNA। तो राइबोसोमल आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। आपको याद होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका जो राइबोसोम है वो है 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस राइबोसोमल आरएनए एंड सम प्रोटीन। आप देख सकते हो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इट कंसिस्ट ऑफ 23S सब यूनिट, 5S सब यूनिट। S क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और ये क्या है? प्रोटीन्स है। तो ये जो 23S है, 5S है और विथ सम प्रोटीन फॉर्म द लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम विच इज 50S। आपको दिख रहा होगा इट इज लार्जर सब यूनिट 50S है बन गया। 16S rRNA विथ प्रोटीन फॉर्म्स द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30S। तो ये 50S और 30S कंबाइन करके 70S राइबोसोम बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। यूकैरियोटिक में 20S, 5S and protein forms the 60S subunit and 80S with proteins forms the smaller subunit that is 40S. So 60S and 40S forms the eukaryotic ribosome that is 80S. So in this way ribosomal forms the structural component of ribosomal RNA forms the structural component of ribosome. So unlike messenger RNA, ribosomal RNA it has a highly coiled structure. आप देख सकते हो highly coiled structure and it also provides surface for the attachment of mRNA and tRNA during protein synthesis। कैसे होगा ये हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं another type of RNA that is transfer RNA or tRNA and this tRNA is the smallest type of all the RNAs found in the cell। It is called transfer RNA. It consists of only 75 to 80 nucleotides. Okay? और इसका जो structure है basically it possesses all three-dimensional and secondary structure and tertiary structure। आप देख सकते हो जो secondary structure है बच्चों ये वाला ये बहुत ही important है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। And this secondary structure is also known as clover leaf model proposed by R.W. Collett। Okay? अभी ये जो secondary structure कैसे फॉर्म किया? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर बेस पेयरिंग, जिसके कारण ये secondary structure हुआ है। तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये हो गया आपका क्लोवर लीफ मॉडल। आप देख सकते हो क्लोवर लीफ कैसा दिखता है और ये उसी तरह से ये भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्सेप्टर आर्म पे। ये वाला एक्सेप्टर आर्म है इसका, ये पूरा आप देख सकते हो दिस इज एक्सेप्टर आर्म। क्यों इसका नाम एक्सेप्टर आर्म है? बिकॉज इट हेल्प्स टू अटैच द एमिनो एसिड। जब ट्रांसलेशन होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस तो इसी एक्सेप्टर आर्म में 3' एंड पे जाके एमिनो एसिड अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे PHE लिखा है इट इज फिनाइल एलानिन। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस CCA। नेक्स्ट आ जाते हैं DHU आर्म में विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन आर्म। ये है, इसके पास एक लूप भी है DHU लूप या फिर D लूप भी बोलते हैं इसको। और ये वाला जो एरिया है ये रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम को जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एंजाइम रिकॉग्निशन साइट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले लूप में, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप या फिर एंटीकोडोन आर्म। ये पूरा को एंटीकोडोन आर्म बोलते हैं।
ये एंटीकोडॉन क्या है? कोडॉन तो हम बताए थे कि एक सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस विच हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट एमिनो एसिड। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक यहाँ पे रहता है जिसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका टी लूप या फिर टी साई लूप, और ये है जो ये वाला लूप है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का जो अटैच करेगा वो इसके ऊपर अटैच करता है टी लूप पे। और एक छोटा सा आप देख सकते हो यहाँ पे एक लूप है, ये होता है वेरिएबल आर्म और ये इट कंटेन्स अबाउट 3 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना कि दिस tRNA is known as adapter molecule. Why it is called adapter molecule? Because till now you understood that this tRNA helps in protein synthesis or directly involved in protein synthesis. तो ये tRNA क्या करता है, जैसे अडेप्टर जाके अटैच होता है, ये भी अटैच करता है with two important factor, initiation and elongation factor. इसके साथ अटैच करता है टू द राइबोसोम टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। सो tRNA with the initiation and elongation factor with ribosome and mRNA, ये सब मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं so that amino acid will be incorporated to form a polypeptide chain. So that is why tRNA is known as adapter molecule. Or this tRNA is also known as the soluble RNA. Why it is called soluble RNA? Because it is soluble in 1 molar sodium chloride solution. So this is all about different types of RNA that I have discussed today. Just see 3 basic types of RNA: mRNA, then ribosomal RNA and tRNA. These are very important RNA. Apart from that, 2 more are there: small nuclear interfering RNA and heterogeneous RNA. हेट्रोजीनियस RNA यूकैरियोट्स में फॉर्म करता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं ट्रांसक्रिप्शन चैप्टर पार्ट पढ़ाऊंगी आपको। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेरी प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।